हेलो दोस्तों, मैं अजीत मौर्य, आपका भाई, आपका दोस्त। और हमारा एक छोटा सा प्रयास गृह विज्ञान सब्जेक्ट के साथ, जिसमें हमारा प्रयास रहेगा कि हम आप लोगों के समक्ष छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपके गृह विज्ञान के जो पांचों ब्रांच हैं उनमें से कुछ मुख्य मुख्य बिंदुओं को लेकर आपके बीच में आना। इसी संदर्भ में आज हम बुद्धि के कुछ सिद्धांत देखने का प्रयास करेंगे, जिसमें से आप लोग तो पढ़े हैं, जानते हैं, लेकिन हम लोग उसको रिवीजन की दृष्टि से एक बार समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है बुद्धि के सिद्धांत, इसमें अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हम लोग देखने का प्रयास करेंगे बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक कारक सिद्धांत, यानी कि जो इसमें फैक्टर है, जो तत्व कारक है वह एक होगा। आखिरकार जो वह एक कारक सिद्धांत है, सबसे पहले इसको देखें, इसको दिया किसने, अर्थात इसका प्रतिपादक कौन है। प्रतिपादक, अगर हम प्रतिपादक की बात करें तो प्रतिपादक हैं अल्फ्रेड बीनेट। कौन है? अल्फ्रेड बीनेट। और यहीं पर कहीं कहीं बीनेट, आपको कहीं कहीं पे बीने भी लिखा मिल जाएगा, यानी कि चाहे अल्फ्रेड बीनेट रहे चाहे बीने रहे, दोनों बात एक ही हमारा अंडरस्टूड है। और इस बुद्धि का जो एक कारक सिद्धांत है, इसे हम अन्य नामों से जानते हैं, जैसे कि इसी को हम सार्वभौमिक सिद्धांत, एकात्मक सिद्धांत, एक खंडात्मक सिद्धांत, एक सत्तात्मक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इस सिद्धांत में एक सामान्य बुद्धि का वर्णन हुआ है। जैसा कि हमने आपको कहा, सिर्फ इसमें एक ही कारक होगा। वह एक कारक के रूप में कौन सा कारक आ गया? एक सामान्य बुद्धि, एक सामान्य बुद्धि, यानी कि जनरल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस की बात की गई है। एक कारक सिर्फ आपका जीआई। और इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि को एक अविभाज्य और एकात्मक इकाई माना गया है, यानी कि जो आपका सिद्धांत है अल्फ्रेड बीने का सिद्धांत है, और इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि को एक अविभाज्य, जिसको विभाजित ना किया सके, और एकात्मक इकाई माना गया है। साथ ही साथ नोट पॉइंट में जान लीजिए कि वर्तमान में इस सिद्धांत को कोई नहीं मानता। सिर्फ यानी कि यह जो सिद्धांत है अल्फ्रेड बीनेट का एक कारक सिद्धांत, इसे में पढ़ना है, और वर्तमान में इसे कोई मानता नहीं है, अर्थात इसकी कोई मान्यता नहीं है। लेकिन इन्होंने सिद्धांत दिया, पहला सिद्धांत था, इसके हमें पढ़ना है बस। चलिए अगले सिद्धांत पे आते हैं। आपका अगला सिद्धांत है द्विखंडात्मक बुद्धि का सिद्धांत। अब सबसे पहले हम देखेंगे इसके प्रतिपादक कौन है। प्रतिपादक, तो अगर हम प्रतिपादक देखेंगे तो आएंगे चार्ल्स स्पीयरमैन। चार्ल्स स्पीयरमैन प्रतिपादक हो गए। अब देखिए इसमें यहाँ पर हम देखने का प्रयास करेंगे, इसमें लिखा गया है द्विखंडात्मक बुद्धि, यानी कि बुद्धि को दो खंडों में विभाजित कर दिया गया है। अगर हम खंड की बात करें, वे कौन कौन से खंड हैं, तो आप देखेंगे खंड की बात करेंगे तो आपका आ जाएगा जनरल फैक्टर आपका हो जाएगा, और आपका एक कौन सा हो जाएगा? स्पेसिफिक फैक्टर। अगर वही एक हो सामान्य कारक, जनरल फैक्टर मतलब सामान्य कारक, स्पेसिफिक कारक मतलब विशिष्ट कारक, आपके दो कारक आ जाएंगे। अगर वहीं पर हम जनरल फैक्टर की बात करें
तो जनरल फैक्टर में देखते हैं हम कि किसी प्रकार के मानसिक कार्य का संचालन, हम मानसिक क्रिया कोई भी कार्य किसी भी कार्य को करने के लिए हम अपने माइंड को, अपने दिमाग को, बुद्धि जो खर्च करते हैं, आपके जो मानसिक संचालन होता है हमारे दिमाग का, वही आपका जनरल फैक्टर है। और वहीं पर अगर हम विशिष्ट फैक्टर, विशिष्ट कारक की बात करेंगे तो हर व्यक्ति में कोई ना कोई एक विशेष गुण होता है। जैसे कि अगर हम देखें मूर्तिकार की बात करें तो उसके अंदर एक विशेष कारक है, गुण है मूर्ति बनाने का। तो ये आपका हो गया जनरल फैक्टर जो कि सब में होता है, स्पेसिफिक फैक्टर जो कि सब में अलग अलग होता है। ये आपका दोनों हो गया। चलिए अगला देखते हैं। आपका यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत। अगर हम इसके प्रतिपादक की बात करें तो आपके इसके प्रतिपादक हैं थर्स्टन। प्रतिपादक थर्स्टन हो गए। अगर हम यहीं पे बुद्धि का समूह कारक, देखिए कारक यहाँ पर भी मिल गया, यहाँ पर भी कारक मिल गया, यानी कि यह किसका था, चार्ल्स स्पीयरमैन का। तो जो आपका बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत है, समूह कारक सिद्धांत स्पीयरमैन के सिद्धांत का विस्तार रूप है। क्या है, स्पीयरमैन के सिद्धांत का विस्तार रूप है। अब यहाँ पर भी कारक मिल गया, यहाँ पर भी कारक मिले, यहाँ से आपको ये रिलेट करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि कारक यहाँ पर भी है और स्पीयरमैन का जो द्विखंडात्मक बुद्धि का सिद्धांत था उसमें भी कारक आपको मिला, ये उसी का विस्तार रूप है। अब इन्होंने बुद्धि को 7 प्राथमिक योग्यताओं का समूह बताया। इन्होंने क्या कहा, बुद्धि को 7 प्राथमिक योग्यताओं का समूह बताया। अब आपके वे 7 प्राथमिक योग्यताएं कौन कौन सी थी, उसमें था क्या, शब्द की योग्यता, तर्क की योग्यता, शब्द की योग्यता, तर्क की योग्यता, संख्यात्मक योग्यता, और आपका चौथा आ जाएगा शब्द प्रवाह योग्यता, वस्तु बोध की योग्यता, स्मृति योग्यता, स्थान संबंधी योग्यता। ये आपके 7 हो गए।